की शुरुआत होती है सिसिलिया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो एड्रियन नाम की साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड होती है। एड्रियन अमीर होने के साथ साथ एब्यूसिव, एग्रेसिव और बहुत कंट्रोलिंग इंसान था। एक रात सिसिलिया एड्रियन के घर से भागने के लिए उसको नशे की दवाई देके छुप के निकलने की कोशिश करती है। सिसिलिया घर के सारे सिक्योरिटी कैमरा और अलार्म ऑफ कर देती है। बाहर जाते वक्त गैराज में सिसिलिया को उनका पेट डॉग जूस मिलता है। सिसिलिया जाने से पहले जूस को फ्री करने के लिए उसके गले में बंधा हुआ इलेक्ट्रिक बेल्ट को खोलने की जैसी कोशिश करती है, गलती से जूस कार का अलार्म ऑन कर देता है, जिससे सिसिलिया डर के वहां से निकल जाती है और जंगल से होते हुए बाहर रोड पे आ जाती है, जहां प्लान के मुताबिक उसकी बहन को लेने आना था। रोड पर पहुंचते ही सिसिलिया को अपनी बहन एमिली आती हुई दिखाई देती है। सिसिलिया कार में बैठ के जस्ट निकल ही रही होती है कि तभी एड्रियन भी वहां आ जाता है और कार के विंडो को तोड़कर सिसिलिया को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमिली कार स्टार्ट कर देती है और दोनों बहन वहां से निकल जाते हैं। सिसिलिया के चले जाने के बाद एड्रियन को वो नशे की दवाई मिलती है जिसको सिसिलिया ने यूज किया था उसको सुलाने के लिए। अब 2 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ सिसिलिया उसके बेस्ट फ्रेंड जेम्स और जेम्स की बेटी सिडनी के साथ उनके घर में रह रही थी। सिसिलिया इतने दिनों बाद भी उस हादसे को भुला नहीं पाई है, जिसके चलते वो घर से बाहर तक नहीं जाती है। इवन अपनी बहन एमिली को भी उसके साथ मिलने आने के लिए मना कर देती है, ताकि एड्रियन को पता न चल पाए कि सिसिलिया कहाँ पे छुपी हुई है। इससे हम व्यूअर्स को साफ पता चलता है कि सिसिलिया को अपने बॉयफ्रेंड का कितना खौफ था। अब उसी दिन एमिली सिसिलिया से मिलने जेम्स के घर आ जाती है, जिसे सिसिलिया काफी गुस्सा होती है, लेकिन एमिली समझा के बताती है कि अब उसे और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और अब वो फ्रीली अपना लाइफ जी सकती है। इसके बाद दूसरे दिन जेम्स के घर सिसिलिया के नाम से एक लेटर आता है, जिसको एड्रियन का भाई टॉम ने भेजा था। इससे सिसिलिया काफी हैरान होती है, क्योंकि जेम्स और एमिली को छोड़कर किसी और को नहीं पता था वो कहाँ पे रह रही है। उस लेटर में सिसिलिया को एड्रियन के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ टॉम बताता है कि उसके भाई ने कुछ चीजें मरने से पहले सिसिलिया के नाम पे कर दिया था, जहाँ उसको $50 लाख के साथ साथ एड्रियन की प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री मिलेगी। $50 लाख में से पर मंथ $1 लाख करके सिसिलिया को भेजा जाएगा, लेकिन ये सब पाने के बाद वो कोई क्राइम नहीं कर सकती, अदरवाइज सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। सिसिलिया सिडनी के कॉलेज फीस के बारे में सोचकर और जेम्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए पेपर पे बैंक डिटेल्स डाल के साइन कर देती है। लेकिन उसी दिन से सिसिलिया को बहुत ही अजीब चीजें महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि किचन में चीजों का खुद से मूव होना और उसके एब्सेंस में गैस का अचानक हाई हो जाना, हर टाइम अपने साथ किसी और को महसूस करना, जैसे मानो उसको कोई देख रहा हो। अब उसी रात सिसिलिया और सिडनी जब सो रही थी, उनके ऊपर से ब्लैंकेट ऑटोमेटिकली गिर जाता है और कुछ फ्लैशलाइट्स नजर आती है। इससे सिसिलिया की नींद टूट जाती है और वो जैसे ही ब्लैंकेट उठाने की कोशिश करती है, वो मूव नहीं होता है, जैसे कोई ब्लैंकेट के ऊपर खड़ा हो। सिसिलिया डर के जोर से चिल्लाती है, जिससे सिडनी जग जाती है और जेम्स वहां आ जाता है। सिसिलिया सब कुछ समझाने की कोशिश तो करती है कि वो क्या फील कर रही है, लेकिन जेम्स उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। अब दूसरे दिन सिसिलिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ उसको अपने काम के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, लेकिन सिसिलिया जब फाइल ओपन करती है वो कम्प्लीटली खाली होता है। सिसिलिया परेशान होकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद जेम्स उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। अब घर आने के बाद कॉल पे डॉक्टर से पता चलता है कि डायजेपम दवाई की ओवरडोज लेने के कारण वो बेहोश हो गई थी, और ये वही नींद की दवाई है जो सिसिलिया ने भागते टाइम एड्रियन को दिया था। एंड तभी उसको बाथरूम में से वो बॉटल भी मिलता है जो कि भागते टाइम उसने गिरा दिया था गलती से, जिसको सिसिलिया देख के शॉक हो जाती है कि वो बॉटल इधर कैसे आई। अगले दिन सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स को लेकर टॉम के ऑफिस चली जाती है और वहां टॉम को बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड नहीं किया है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन टॉम उसके बातों का यकीन नहीं करता है और उल्टा सिसिलिया को समझाने लगता है। इसके बाद सिसिलिया सारी चीजें बताने एमिली के पास आ जाती है, लेकिन एमिली सिसिलिया से बहुत रूडली बिहेव करती है और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जो कि बहुत ही अजीब था। इसी टाइम सिसिलिया को पता चलता है कि एमिली को उसके मेल आईडी से कुछ हेटफुल ईमेल्स आए हैं, जिससे एमिली को बहुत खराब लगा है। जब सिसिलिया उससे बात करने की कोशिश करती है कि वो ईमेल्स उसने नहीं एड्रियन ने भेजा है, तो एमिली सिसिलिया को वहां से चले जाने के लिए बोलती है और मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है।
घर आके सिसिलिया मेल चेक करते ही रोने लगती है। सिडनी सिसिलिया को रोते देख के उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है कि तभी सिडनी को कोई जोर से पंच करता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए जेम्स को बुलाने लगती है। सिडनी का ये हाल देखकर जेम्स सिसिलिया पे बहुत गुस्सा करता है और उसको अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। सिसिलिया बोल बोल के थक जाती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर जेम्स नहीं मानता है और सिसिलिया को अकेला छोड़कर सिडनी को लेकर घर से निकल जाता है। अब जेम्स और सिडनी के चले जाने के बाद सिसिलिया गुस्से में एड्रियन को सामने आने के लिए बोलती है। जब वो सामने नहीं आता है, सिसिलिया एड्रियन को कॉल लगाती है और नोटिस करती है कि एड्रियन का फोन रिंग हो रहा है जेम्स के ऊपर वाले स्टोर रूम में से। जब सिसिलिया उस रूम में पहुंचती है तो उसे एक किचन नाइफ के साथ साथ एड्रियन के फोन में अपनी कुछ फोटोज और उसके काम के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। और तभी अचानक एड्रियन के फोन में एक टेक्स्ट आता है जहाँ सरप्राइज लिखा हुआ था। इससे सिसिलिया श्योर हो जाती है कि एड्रियन अभी इसी घर में है। सिसिलिया को उसके पीछे कुछ एहसास होते ही आगे डब्बे में रखा हुआ पेंट फेंक देती है, जिससे पल भर के लिए उसको एड्रियन दिखता है जो कि एक अजीब सूट में कवर्ड था। इसके बाद सिसिलिया नाइफ लेके फ्लोर पे गिरा हुआ पेंट को फॉलो करते हुए किचन तक पहुंचती है, जहां वाटर टैप खुला हुआ था और किसी ने वहां पेंट को साफ किया है। सिसिलिया के टैप बंद करते ही एक इनविजिबल फोर्स उसका गला दबाने लगता है, लेकिन सिसिलिया भी अपने पूरे ताकत से फाइट बैक करती है और जैसे तैसे घर से बाहर निकल के कैब लेके एड्रियन के घर चली जाती है। अब घर आते ही सिसिलिया सीधा एड्रियन के लैब में जाती है, जहाँ वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करता था। इसके बाद उस रूम में से सिसिलिया एक हाई टेक सूट को डिस्कवर करती है, जिसके ऊपर एड्रियन काम कर रहा था खुद को इनविजिबल करने के लिए। जैसे ही सिसिलिया सूट निकालने की कोशिश करती है, तभी जूस भौंकना स्टार्ट कर देता है, जिससे सिसिलिया को समझ आ जाता है कि एड्रियन घर आ गया है। सिसिलिया उस सूट को एक सेफ जगह पे छुपाकर एड्रियन को जैसे तैसे चकमा देकर जूस की मदद से वहां से भाग जाती है। इसके बाद सिसिलिया घबराते हुए एमिली को कॉल करती है और उसे कन्विंस करती है एक रेस्टोरेंट में मिलने आने के लिए। एमिली सिसिलिया की बात मान के जब उससे मिलने आती है, सिसिलिया बताती है कि एड्रियन जिंदा है और इस बात का प्रूफ है उसके पास। एंड एड्रियन के लैब में से मिला हुआ उस सूट के बारे में भी बताती है, जिससे एड्रियन इनविजिबल हो जाता है। सिसिलिया सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक नाइफ टेबल में से उठ के एमिली का गला काट देता है और सीधा सिसिलिया के हाथ में आ जाता है। इससे एमिली की तभी मौत हो जाती है और सिसिलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके दिमागी चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, जिसको सुन के सिसिलिया शॉक हो जाती है क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहती थी और इसीलिए एड्रियन से छुपाकर वो बर्थ कंट्रोल पिल लिया करती थी। इसके बाद टॉम आता है हॉस्पिटल में सिसिलिया से मिलने के लिए, जहाँ हमको पता चलता है कि टॉम उसके भाई के लिए ही काम कर रहा है और अभी भी उसके भाई के कहने पर ही कुछ प्रपोजल लेके सिसिलिया से बात करने आया है। टॉम बताता है कि एड्रियन को पता था कि सिसिलिया पिल्स ले रही थी और इसलिए एड्रियन ने वो पिल्स चेंज कर दिए थे और साथ में ये भी बताता है कि कंडीशंस के अनुसार उसको अब और कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सिसिलिया उनके बच्चे के साथ एड्रियन के पास वापस जाने के लिए राजी हो जाती है तो वो इस मेंटल केयर हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएगी। बट सिसिलिया मना कर देती है क्योंकि एड्रियन ने उसके बहन का खून किया था और टॉम के जाने से पहले उसके बैग में से एक पेन चुरा लेती है। अब रात होने पर सिसिलिया अपने रूम में उस पेन से खुद का नस काटने की कोशिश करती है, लेकिन एड्रियन उसको रोक लेता है। मौका देख के सिसिलिया उस पेन से एड्रियन को स्टैब करने लगती है, जिससे एड्रियन के सूट में फॉल्ट आ जाता है। यही सब चलते उस रूम में एक गार्ड आ जाता है, जिसको एड्रियन उसी के इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है। इसके बाद सिसिलिया वहां से भागने की कोशिश करते ही गार्ड्स उसको पकड़ने आने पर उन लोगों को भी एक ग्लिचिंग फिगर दिखाई देती है, लेकिन एड्रियन उन सब से लड़ के आसानी से बाहर आ जाता है। सिसिलिया उन्हीं गार्ड्स में से किसी का गन उठा के एड्रियन को मारने उसका पीछा करते हुए बाहर आती है, जहां एड्रियन उसका गला दबा लेता है और बोलता है कि वो सिसिलिया को कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो उससे मार डालेगा जिसे सिसिलिया प्यार करती है। यही सब चलते वहां एक और गार्ड आ जाता है, जिसको एड्रियन घायल करके सिडनी को मारने जेम्स के घर चला जाता है। सिसिलिया एड्रियन का पीछा करते हुए जेम्स को फोन करके आगाह करती है और जल्दी सिडनी को बचाने घर जाने के लिए बोलती है। सीन अब चेंज होके सिडनी पे आता है, जहाँ वो अपने रूम में सो रही थी, लेकिन तभी कुछ आवाजें सुन के वो जाग जाती है और बैग से पेपर स्प्रे निकाल के स्प्रे करके भागने की कोशिश करती है,
लेकिन एड्रियन उसको जमीन पे गिरा देता है और तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है। लेकिन उसको कुछ समझ आता उसके पहले ही एड्रियन जेम्स पे हमला कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तब तक सिसिलिया वहाँ आ जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर देती है, जिससे सूट विजिबल हो जाता है और सिसिलिया उस पर गोली चला के उसको मार देती है। इसके बाद जब सिसिलिया उसके सूट को खोलती है, वहाँ एड्रियन नहीं उसका भाई टॉम होता है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस एड्रियन के घर की तलाशी लेती है, जहाँ एड्रियन उसके घर के बेसमेंट में बंधा हुआ हालत में मिलता है। जेम्स सिसिलिया को बताता है कि उसको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के गार्ड्स ने भी एक अजीब सूट वाले आदमी को देखा है, जिससे प्रूफ होता है कि सिसिलिया सच कह रही थी और उसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। और पुलिस की जांच से भी पता चला है कि सिसिलिया को पागल बनाने से शुरू करके उसकी बहन की खून तक, इवन खुद के भाई एड्रियन को कंट्रोल करने से लेके उसको बंदी बनाने तक, ये सब कुछ टॉम का ही किया हुआ है। लेकिन सिसिलिया मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि एड्रियन इनोसेंट है और ये सब कुछ अकेले टॉम ने किया है, क्योंकि जो आदमी खुद के मौत का झूठा नाटक कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जिसके चलते सच्चाई जानने के लिए सिसिलिया एड्रियन को कॉल करती है और मान जाती है उसके साथ डिनर पे मिलने के लिए। वो अपनी बॉडी में एक हिडन डिवाइस लगा के जाती है, ताकि जब वो एड्रियन से सच्चाई कन्फेस करवाने की कोशिश करे, वो सब कुछ बाहर कार में बैठा हुआ जेम्स को सुनाई देने के साथ साथ रिकॉर्ड हो जाए। अब डिनर पे मिलने के बाद सिसिलिया एड्रियन को बताती है कि वो उसके साथ रहेगी और उसके बच्चे को भी जन्म देगी, पर इसके लिए एड्रियन को सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन एड्रियन सिसिलिया के हर एक आरोप को कंटिन्यू रिफ्यूज करता रहता है। यही चलते सिसिलिया रो देती है और तभी एड्रियन सिसिलिया को चुप करवाने उसके पास जाता है और बातों बातों में वही सरप्राइज वर्ड यूज करता है, जिससे सिसिलिया को समझ आता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ है वो सब टॉम ने नहीं, एड्रियन का ही किया हुआ है, क्योंकि वो एक कंट्रोलिंग इंसान होने के साथ घमंडी भी था। एड्रियन को हारना कतई मंजूर नहीं था। वो सिसिलिया को कैसे भी अपने पास रखना चाहता था और साथ में बच्चा भी। इसीलिए जब सिसिलिया की प्रेगनेंसी की न्यूज सामने आती है तो वो उसको कुछ नहीं करता है, लेकिन सिसिलिया पे उसका डर कायम रखने के लिए वो सिडनी को मारने चला जाता है। इधर मुझे लगता है कि एड्रियन अपने भाई टॉम को भेज देता है, क्योंकि वो टॉम को भी कंट्रोल करता था और टॉम भी उससे डरता था, तो टॉम एड्रियन का बात मान लेता है और इधर एड्रियन खुद को घर में बंदी बना लेता है ताकि उस पे कोई शक न करे। और उसकी सूट भी खराब हो चुकी थी, ऐसे में कोई उसको देख सकता था और सिसिलिया का दोस्त जेम्स भी पुलिस था, तो एड्रियन को पकड़े जाने का डर था, तो इसलिए आई गेस वो नहीं जाता है। अब सिसिलिया को सब समझ तो आती है, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता ये बातें प्रूव करने के लिए। इसके बाद सिसिलिया एड्रियन से टाइम बाय करके वॉशरूम जाती है और हमें एड्रियन के घर के सिक्योरिटी कैमरा में देखने को मिलता है कि जैसे एड्रियन ने सिसिलिया के बहन की हत्या की थी, ठीक वैसे ही एड्रियन भी नाइफ से खुद का गला काट देता है। वैसे कैमरा पे तो ये सुसाइड नजर आती है, लेकिन हम व्यूअर्स को अच्छे से समझ आता है कि एक्चुअल में ये क्या हुआ है। एड्रियन को मारने के बाद सिसिलिया जल्दी से सूट खोल के वॉशरूम से आ जाती है और कैमरा के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। वो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करती है और सूट लेके घर से बाहर आ जाती है। ऐसे में जेम्स भी वहां आ जाता है और अंदर क्या हुआ पूछने पर सिसिलिया सेम वही चीजें बताती है जो कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ है। सिसिलिया बताती है उसने ट्राई किया था एड्रियन का कन्फेशन लेने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था एड्रियन सुसाइड कर लेगा। जेम्स सिसिलिया के हाथ में एड्रियन का सूट देखकर सब समझ तो जाता है, पर सिसिलिया को वहां से जाने से और नहीं रोकता है। इसके बाद ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।